मूवीज स्टोरी टाइम पर आपका स्वागत है। आज की हमारी मूवी है मायावन। मायावन 2017 की भारतीय तमिल भाषा की साइंस फिक्शन थ्रिलर फिल्म है। फिल्म की शुरुआत में एक व्यक्ति एक बेसमेंट में आता हुआ दिखाया जाता है। फिर वह व्यक्ति वहीं एक बेड पर बंधे हुए व्यक्ति को एक इंजेक्शन लगाता है। फिर हमें डॉक्टर प्रमोद नामक एक प्रमुख न्यूरोलॉजिस्ट के निधन हो गया दिखाया जाता है और वही हमें उनके जिम ट्रेनर साई धीना को दिखाया जाता है, जो अंतिम संस्कार में प्रमोद को सम्मान दे रहा होता है और अंतिम संस्कार की सारी व्यवस्था देखता है। फिर कहानी कुमारन नाम के एक युवा क्राइम इंस्पेक्टर पर शिफ्ट हो जाती है, जो एक छोटे चोर का पीछा कर रहा होता है और उसी दौरान वह धीना को उसकी पत्नी की हत्या करते हुए देख लेता है। खून करके धीना दीवार पर खून के हाथ साफ करता है। जैसे ही वह कुमारन को देखता है तो वह वहां से भागने लगता है। कुमारन धीना का पीछा करता है। धीना उसके सिर पर वार कर देता है, जिससे कुमारन बेहोश हो जाता है। धीना कुमारन को मारने ही वाला होता है, तभी कुमारन को होश आ जाता है और वह उसे पास में पड़ी कुल्हाड़ी से धीना को मार देता है। इस झगड़े में कुमारन मरते मरते बचता है। उसे ठीक होने में 3 महीने लग जाते हैं। ठीक होने के बाद जब वह ड्यूटी ज्वाइन करने जाता है तो उसका सीनियर उसे एक साइकेट्रिस्ट से टेस्ट करवा के रिपोर्ट देने को कहता है। कुमारन साइकेट्रिस्ट आधिराई के पास जाता है, जो उसे साइकोलॉजिकली अनफिट करार देती है, लेकिन कुमारन उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता और वह आपने सीनियर से कहकर किसी और साइकेट्रिस्ट से फिट का सर्टिफिकेट ले आता है और ड्यूटी ज्वाइन कर लेता है। जब कुमारन ड्यूटी ज्वाइन करता है तभी एक मशहूर अभिनेत्री विष्मा की हत्या हो जाती है। कुमारन घटनास्थल का दौरा करता है और पिछली हत्या के समान खून के धब्बे और हत्यारे द्वारा पी गई सिगरेट के उसी ब्रांड को देखकर हैरान हो जाता है और तभी उसे दौरा पड़ता है और वह पिछली हत्या की घटना को याद करने लगता है और उसे चारों तरफ खून ही खून दिखाई देने लगता है, जिससे घबराकर वह वहां से भाग जाता है और एक होटल में रूम ले लेता है। उसे भागता हुआ आधिराई देख लेती है और वह उसका पीछा करती हुए होटल में चली जाती है। आधिराई उसे इलाज करवाने को कहती है, पर कुमारन नहीं मानता और वहां से अपने दोस्त के घर चला जाता है, पर आधिराई उसका पीछा करते हुए वहां भी पहुंच जाती है। पर आधिराई के बार बार कहने पर कुमारन इलाज करवा लेने को तैयार हो जाता है। आधिराई कुमारन का इलाज करती है। कुमारन फिट होकर अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लेता है और अपनी जांच शुरू करता है और उसे पता चलता है कि गोपी नाम के एक मेकअप मैन ने हत्या की होगी, क्योंकि सारे सबूत गोपी के खिलाफ थे। जांच करने पर उसे पता चला कि गोपी और धीना ने हत्याएं करने से कुछ दिन पहले उन दोनों का व्यवहार बिल्कुल चेंज हो गया था। कुमार गोपी का पता लगाता है और जब कुमारन गोपी को पकड़े ही वाला होता है तभी वह होटल की छत से कूदकर जान दे देता है। अगली हत्या नारायणन नामक एक वैज्ञानिक की होती है। कुमारन नारायणन के घर में सबूत खोजने की कोशिश करता है और उसे वहां पर रुद्रण द्वारा लिखी गई एक किताब मिलती है। यह सोचकर कि रुद्रण वैज्ञानिक को जानता होगा, कुमार उसके कार्यालय का दौरा करता है और पाता है कि उसका व्यवहार बदल गया है। उसका कुत्ता उस पर भौंकना शुरू कर देता है और उसने हाल ही में धूम्रपान करना भी शुरू कर दिया है, और वह भी वही ब्रांड जो पहले की हत्याओं में पाया गया था। कुमारन ने निष्कर्ष निकाला कि कुछ अजीब बात हो रही है और रुद्रण की या तो हत्या की जा सकती है या वह अगला हत्यारा बन सकता है। वह रुद्रण को तब पकड़ता है जब वह अपने कुत्ते को मारने पर अपना अधिक क्रूर और ठड़े खून वाला पक्ष दिखाता है। कुमारन रुद्रण को हिरासत में ले लेता है। एफआईआर पर हस्ताक्षर करते समय रुद्रण एक अलग नाम का हस्ताक्षर करता है, लेकिन जल्द ही उसे अपनी गलती पता लग जाता है और वह उसे कट करके अपने हस्ताक्षर कर देता है। कुमार ने इस पर ध्यान दिया और पाया कि पहले चिन्ह पर प्रमोद का हस्ताक्षर था। एक संक्षिप्त जांच से पता चलता है कि प्रमोद नारायणन के दिवगत सहयोगी थे। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोसाइंसेज में एक साथ काम किया था। जब कुमारन वहां जाता है तो उसे पता चलता प्रमोद 6 महीने पहले ही मर चुका था। तब वह प्रमोद से साथ काम कर चुके एक वरिष्ठ अधिकारी वेलायुधम से सारी बात शेयर करता है कि कैसे ये सभी हत्याएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। फिर वेलायुधम बताते हैं कि प्रमोद प्रोजेक्ट मायावन नामक एक परियोजना में शामिल था, जो एक व्यक्ति को अपनी यादों को एक हार्ड ड्राइव में सेव करने में सक्षम बना सकता था, जिसे जल इजेक्ट करके किसी अन्य व्यक्ति में ट्रांसफर किया जा सकता था, जिसमें एक व्यक्ति लाखों साल तक जीवित रह सकता है।
ये सब नैनो ट्रांसमीटर की मदद से हो सकता है। जब मस्तिष्क में इंजेक्ट किया जाता है तो ये ट्रांसमीटर न्यूरॉन्स से जुड़ जाएंगे और वह व्यक्ति नॉर्मल ही रह गए जब तक पहला व्यक्ति मर नहीं जाता है। और जब पहला व्यक्ति मर जाता है तो उसकी यादें जिसके दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क में ट्रांसफर हो जाएंगी। ये सब पहले से ही जेल इजेक्ट किया गया है, उसकी वजह से हो पाएगा। और उस नए व्यक्ति की पहले की यादें मिटा दी जाएंगी और पुराने व्यक्ति की यादें नैनो ट्रांसमीटर के माध्यम से ट्रांसफर कर दी जाएंगी। इस तरह वह व्यक्ति मरेगा पर उनकी यादें नहीं मर गई, बल्कि वे हमेशा जीवित रहेंगी। अपने सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए प्रमोद दिन रात मेहनत करता है। इस प्रयोग के दौरान वह एक मरीज को कोमा में भी भेज देता है, लेकिन उसे मानव जीवन की कोई भी परवाह नहीं होती है और वह बस अपने मिशन में सफल होना चाहता है। नारायणन के भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोसाइंस के निदेशक बनने के बाद उन्होंने प्रमोद की परियोजना को रोक दिया। इसके बाद प्रमोद मंत्री के पास जाता है अपने प्रयोग के बारे में। वह मंत्री को उसके प्रयोग को फंड करने को कहता है, पर मंत्री उसके प्रयोग को मानव जीवन के विरोध में बताता है और उसे एक पागल कहता है और उसके प्रयोग पर पाबंदी लगवा देता है। इससे गुस्सा होकर प्रमोद जॉब छोड़ देता है। वेलायुधम अपनी लैब से एक केमिकल लेता है जिसके लगाने से व्यक्ति सच बोलने लगता है। वेलायुधम वह केमिकल रुद्रन को लगा देता है। फिर वह रुद्रन से पूछता है, प्रमोद ये तुमने कैसे किया? फिर प्रमोद उसे बताता, जॉब छुट्टीने के बाद प्रमोद खुद को विषय के रूप में उपयोग किया, अपनी यादों को हार्ड ड्राइव में ट्रांसफर करा और धीना में वह केमिकल इजेक्ट कर देता है। यह पता लगाने के लिए कि उसका प्रयोग कामयाब हुआ कि नहीं, वह आत्महत्या कर लेता है। उसके मरने के तुरंत उसकी यादें धीना में सेंटिन लाइट के द्वारा ट्रांसफर हो जाती है। एक बार जब वह मर जाता है तो उसकी यादें पहले धीना, फिर गोपी और फिर रुद्रन के पास ट्रांसफर हो जाती है। वेलायुधम प्रमोद से उसके खून करने की वजह पूछता है। इस पर प्रमोद सब सच बता देता है कि धीना की पत्नी को उस पर शक हो गया था, इसलिए उसने उसे मार दिया। ये सब करते हुए उसको कुमारन ने देख लिया था और कुमारन के साथ एल्डेरिडाई में वह मर जाता है। पर मरने से पहले उसने गोपी के ब्रेन में नैनो ट्रांसमीटर इंजेक्ट कर दिए थे और उसके मरने पर वह गोपी में जीवित हो गया था। फिर वेलायुधम प्रमोद से उस एक्ट्रेस को मारने की वजह पूछता है। इस पर प्रमोद बताता है उसने उसकी रेस्टोरेंट में बचती की थी और वेलायुधम को भी तो पता है क्योंकि वह भी तो वही था। लेकिन फिर से कुमारन ने उसे पकड़ DDH लिया था, पर वह उससे किसी तरह बचकर सुसाइड कर लेता है और उसकी मेमोरी रुद्रन में ट्रांसफर हो गई थी और फिर उसने अपना बदला लेने के लिए नारायणन को मार दिया है। अब रुद्रन को मरना होगा ताकि है अगले शरीर में जा सके। कुमारन उसके अगले शरीर के बारे में पूछता है, पर प्रमोद कुछ नहीं बताता और फिर वह उससे पूछता है अब वह किसी मारेगा, पर अब प्रमोद अब होश में आ गया था और वह कुछ नहीं बताता। इसके बाद कुमारन आदित्य की मदद से उसके फेस रीडिंग से पता लगा लेता है कि अगला व्यक्ति सेना के जनरल मेजर सत्यन है। कुमारन के सत्यन के पास पूछने से पहले ही रुद्रन के शरीर में रहने वाला प्रमोद आत्महत्या कर लेता है और सत्यन के मस्तिष्क में पहुंच जाता है। सत्यन ने कुमारन को आमंत्रित करता है और वह उसे बताता है कि उसकी तकनीक की वजह से वह 1000 से अधिक वर्षों तक जीवित रह सकता है और कोई भी उसे रोक नहीं सकता है। कुमारन प्रमोद की पत्नी से मिलता है जो हॉस्पिटल में कोमा में थी, पर अब उन्हें होश आ गया था। कुमारन उनसे प्रमोद की गुप्त प्रयोगशाला के बारे में पूछता है जहां प्रमोद की यादें मौजूद है। प्रमोद ने अपनी यादों को हार्ड ड्राइव में सेव कर रखा था। कुमारन प्रमोद की लैब में पहुंच जाता है। यह सब प्रमोद को पता चल जाता है और वह कुमारन के दोस्त कर्ण को ब्लैकमेल करके हार्ड ड्राइव को सफलतापूर्वक पुनः प्राप्त कर लेता है। फिर वह वेलायुधम का अपहरण कर लेता है और उसे दूसरे शरीर में जाने देने के लिए इंस्टीट्यूट की प्रयोगशाला में जाता है। कुमारन को उसका पता लग जाता है और वह वहां पहुंच जाता है। तभी वहां गोलीबारी शुरू हो जाती है। अंत में कुमारन को पता चलता है कि प्रमोद ने अपनी मेमोरी आधिराई में इंजेक्ट कर दी है। यदि सत्यन की मृत्यु हो जाती है तो प्रमोद की यादें आधिराय के शरीर में ट्रांसफर हो जाएगी, जिससे कुमारन के सामने एक कठिन विकल्प खड़ीदहा हो जाता है। 20 साल बाद कुमारन ने आधिराय से खुशी खुशी शादी कर ली है, जो अपने बेटे के साथ अपना 40वां जन्मदिन मना रही है। मूवी की एंडिंग में दिखाया गया है कि कुमारन ने सत्यन को अपने तहखाने में कैद कर लिया है और उसे जीवित रखा है। इसी के साथ आज की हमारी मूवी मायावान यही खत्म हो जाती है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारी अगली वीडियो आने पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जबरदस्त मूवी की स्टोरी के साथ। तब तक टाटा बाय एंड टेक केयर।